इंडिया में ये तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्पीड लिमिट को क्रॉस करता है और जब ट्रैफिक पुलिस उसका चालान काटती है तो उसे वही प्राइस पे करना होता है जो सबके लिए तय है, चाहे वो बंदा अमीर हो चाहे गरीब। लेकिन फिनलैंड में ऐसा नहीं होता। फिनलैंड में ट्रैफिक पुलिस बंदे की इनकम के हिसाब से चालान काटती है। मतलब अगर आप 20,000 महीने के कमाते हो तो आपको 200 रुपये चालान देना है। अगर आप 2 लाख कमाते हो तो 2,000, 20 लाख कमाते हो तो 20,000। कभी कभार वहां के करोड़पति अरबपतियों को 1 करोड़ रुपए का चालान भी देना पड़ गया है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा और क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा रूल एप्लीकेबल होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बहुत से ऐसे आम लोग हैं जो कि अपने खुद के घर का सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन एक तो प्रॉपर्टी के दाम और ऊपर से उस घर को बनाने का खर्चा, ये पैसा इतना ज्यादा होता है कि उसका सपना सपना ही रह जाता है। पर अब शायद अंडर प्रिविलेज लोगों के अपने घर का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि तेलंगाना की 23 साल की सिविल इंजीनियर पेराला मनासा ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है। उन्होंने सीवरेज पाइप्स को यूज करते हुए अफोर्डेबल और ब्यूटीफुल घर बनाए हैं, जिसकी कीमत मात्र 3.5 लाख रुपए से 5.5 लाख रुपए के बीच में है, जिसे मात्र 15 दिनों में तैयार किया जा सकता है। सबसे मजे की बात यह है कि आप अपने घर को कहीं भी मूव कर सकते हैं। गाइस, आपको पेराला मनासा की मेहनत और उनकी ये सोच कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आपको वो टाइम याद है जब आप किसी रिटेलर या किराने की शॉप पे सामान खरीदते थे और पेमेंट की टाइम पे छुट्टे ना होने की वजह से वो रिटेलर आपको टॉफियां पकड़ा देता था और आपको मजबूरी में वो टॉफियां लेनी भी पड़ती थी? बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहां, लेकिन जहां पर प्रॉब्लम होती है वहां पर अपॉर्चुनिटी भी होती है और पेटीएम ने इस चीज को भांप लिया था। इसी वजह से पेटीएम ने अपनी टॉफियां लॉन्च कर दी, जिसका नाम पेटीएम स्वीट चेंज रखा। अब होता कुछ यूं कि अगर रिटेलर के पास चेंज नहीं होता तो वो कस्टमर को पेटीएम की टॉफियां पकड़ा देता और वही पेटीएम की टॉफियों पर एक यूनिक कोड होता था, जिससे कस्टमर अपने पेटीएम अकाउंट में उतना ही पेटीएम कैश उस यूनिक कोड से ऐड कर लेता था। अब इससे कस्टमर को तो फ्री में टॉफियां मिल गई, रिटेलर का भी फायदा हो गया और पेटीएम को नए नए डाउनलोड्स और कस्टमर मिल गए। आपको ये आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे झंडू बाम, इस कंपनी को सन 1910 में झंडू भट्ट जी ने शुरू किया था, जिसे सन 2008 में इमामी कंपनी ने खरीद लिया था। लेकिन इसकी असली किस्मत पलटी सन 2010 में जब सलमान खान की मूवी दबंग रिलीज हुई। इस मूवी का एक गाना मुन्नी बदनाम हुई काफी ज्यादा फेमस हो गया था और उसकी एक लाइन मैं झंडू बाम हुई लोगों की जुबान पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से झंडू बाम की सेल्स डबल हो गई थी। लेकिन फिर भी इमामी कंपनी को झंडू बाम का नाम बिना परमिशन के यूज करना कुछ रास नहीं आया और इमामी कंपनी ने फिल्म के प्रोड्यूसर्स पर कॉपीराइट का केस कर दिया। लेकिन बाद में कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो गया और मलाइका अरोड़ा झंडू बाम की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। गाइस, इसे कहते हैं किस्मत। बैठे बैठे सेल्स भी डबल हो गई और मलाइका अरोड़ा जैसी ब्रांड एम्बेसडर भी मिल गई। आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, ऐसे बहुत सारे वीडियो क्रिएटर्स हैं जो कि YouTube पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियोस तो अपलोड करते हैं, लेकिन व्यूज ना आने की वजह से बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग सेल्स ना मिलने की वजह से अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं, अपने काम को छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। जब भी आपका गिव अप करने का मन करे ना, तो ये एग्जांपल बड़े ध्यान से याद रखना और अपने जहन में बिठा लेना। गाइस, आपने कोका कोला कंपनी का तो नाम सुना होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब कोका कोला कंपनी ओपन हुई थी तो पहले साल में पूरे साल मात्र 25 कोका कोला की बोतल्स ही बेच पाई थी। और अगर वो वहीं पे गिव अप कर देती तो आज पूरी ही दुनिया में टॉप मोस्ट कंपनीज में शुमार ना होती। जी हां, आज के समय फूड और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक के केस में ये कंपनी टॉप मोस्ट कंपनीज में शुमार है। सो गाइस, गिव अप नहीं करना कभी भी, लगे रहो, एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी।